राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग फिर से मिले हैं यहाँ पर बिहार NMMS के लिए। ठीक है, बिहार NMMS के हिस्ट्री का जो अगला सीरीज था वो लेकर के हम आप सबों के बीच हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, आज का जो क्लास रहने वाला है वो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है। ठीक है, तो बढ़िया से एंजॉय कीजिए इस क्लास का, क्योंकि ये जितने भी थ्योरी हम लेकर के आए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्लाइड की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1875 का दक्कन विद्रोह। ठीक है, 1875 का जो दक्कन विद्रोह है इसके बारे में आप लोगों को इस स्लाइड में जानकारी मिलने वाली है। ये एक्चुअली था क्या, इनका कारण क्या है, जो किस वजह से ये हुआ और इसका क्या परिणाम निकल के आया, इन चीजों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो 1875 का जो दक्कन विद्रोह है इसके ऊपर इनके कारणों को समझते हैं, जो आखिर कारण क्या था। ठीक है, तो कारण था रैयतवारी प्रणाली से किसान क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। रैयतवारी व्यवस्था से क्या थे, किसान परेशान थे। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, उनको उसके अकॉर्डिंग एक तो मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा था, साथ ही साथ इनको जो है प्रेशराइज किया जा रहा था, जो भाई जो भी यूरोप में जरूरी के सामान्य है उन्हीं का उत्पादन हो यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ उनको रकम भी कम दिया जाता था, उनकी कीमत भी कम दी जाती थी, जिस वजह से किसान यहाँ के क्या थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? फिर अब समझते हैं जो फिर इन्होंने किया क्या। तो आक्रोशित होकर के जनताओं ने क्या किया, तो जो महाजन की डायरी थी उनको जला दिया। ठीक है, उसी के अंदर महाजन क्या करते हैं, अपने चीजों को लिखते हैं, जो हमको किससे कितना लेना है, जो कर्ज लिए हैं। ठीक है, तो कर्ज की रकम को उसी में मेंशन करते थे महाजन। उसके डायरी को किसानों ने क्या कर दिया, जला दिया, और डर से महाजन उस गांव को छोड़ करके क्या कर गए, भाग गए। उसको भागना पड़ा क्योंकि जनता में आक्रोश ही, किसानों में आक्रोश ही इतनी ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। दूसरा स्लाइड फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं नील की खेती के ऊपर। ठीक है, नील की खेती के ऊपर जो किस तरीके से जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर प्रेशराइज करके, हमारे किसानों के ऊपर प्रेशराइज करके नील की खेती के लिए किस तरीके से वो बाध्य करते थे। ठीक है, अगर बात करें नील की खेती तो इधर चंपारण और मुजफ्फरपुर इस एरिया में सबसे ज्यादा नील की खेती होती थी। ठीक है, चंपारण और मुजफ्फरपुर के अंदर। ठीक है, नील की खेती सामान्यतः दो तरीकों से इसको विभाजित किया गया है, एक है जीरात और दूसरा है असामी बार। ठीक है, दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। इनमें चूंकि नील की खेती होती तो वैसे ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो तरीके से डिवीजन क्यों हुआ है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। जो जीरात होता है, जीरात में क्या होता था, तो जीरात में अंग्रेज जो है मजदूरों से अपनी निगरानी में नील की खेती करवाते थे। अच्छा, ये क्या बात कर दी जीरात में, तो यहाँ पर समझिए इन चीजों को। जीरात के अकॉर्डिंग क्या होता था, तो जो अंग्रेज थे क्या किए थे, तो कृषि जो करने वाले किसान सब थे उनको कर्ज दे करके जब कर्ज नहीं चुकाते थे तो उन जमीनों को हड़प लेते थे। तो जमीन तो अब अंग्रेजों की हो जाती थी वो, तो उन जमीनों पर वो क्या करे, खुद से तो मजदूरी कर नहीं सकते थे, कृषि कर नहीं सकते थे, तो इस कंडीशन में वो क्या करते थे, मजदूर लाते थे, भाड़ा पे वो जो है मजदूर को लाते थे और फिर जा करके उस भूमि पर क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे और उनकी सीधी निगरानी खुद करते थे। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब दूसरी बात है असामी बार। असामी बार क्या होता था, तो इनमें रैयत जो किसान थे, रैयत किसान मतलब इस देखिए, अगर रैयत किसान के बारे में अगर नहीं पता है तो आपने पिछले वीडियोज को मिस किया है। आप सबसे पहले उन वीडियोज को देखिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास को पहले चेक कर लीजिएगा एंड इवन आप रैयत जो किसान है इनके बारे में समझ में आएगा। ठीक है,
तो जो रैयत किसान होते हैं उनको क्या करते थे, नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। ठीक है, नील की खेती के लिए क्या करते थे, बाध्य करते थे। आपको मैंने यह भी बताया था जो नील की खेती के लिए बाध्य ही क्यों करना पड़ता था, किसान अपनी मर्जी से नील की खेती क्यों नहीं करते थे। ये एकदम रोचक जो जानकारी है आपको पिछले वीडियोज में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट आपको आई थिंक कि कंप्लीट हो गया होगा और आप यकीन मानिए ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े शानदार होने वाले हैं, जानदार होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, बात करते हैं इस स्लाइड की। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 कठिया प्रणाली क्या है। 3 कट्ठे में अंग्रेज क्या करते थे, तो अनिवार्य रूप से कंपनी का यह ऐलान था कि आप 3 कट्ठे में जो क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना अनिवार्य है किसानों के लिए। नील की खेती करना 3 कट्ठे में अनिवार्य हो गया था, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था कि आपको 3 कट्ठे में किसी भी हाल में नील की खेती करनी होगी। ठीक है, लेकिन अब मजदूरों के पास क्या कंडीशन था, भाई नील की खेती तो हम कर लेंगे, लेकिन नील की खेती करने में जितनी मेहनत लगती है, जितनी लागत लगती है, कम से कम वो रुपया तो आप अदा करें। उसमें भी वो क्या करते थे, कमी कर देते थे। ठीक है, और ये कंपनी का ऐलान था, अंग्रेजों ने यह लागू कर दिया था, एक तरीके से समझिए कि उसको थोप दिया गया था किसानों के ऊपर कि आपको जो है नील की खेती 3 कट्ठे में हर हाल में करनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो सोचिए किस तरीके से अत्याचार हुआ था हमारे देश के ऊपर, नहीं हमारे जो किसान भाई थे उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुआ था, नहीं। और बात करते हैं इसके बाद जो शुरुआत हुई थी नील की खेती की, यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली की, वो चंपारण से शुरू हुई थी। और मैंने आपको पहले भी बताया है जो नील की खेती जो है मुख्य रूप से इस एरिया में चंपारण और मुजफ्फरपुर में ज्यादातर होती थी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 3 कट्ठे में क्या होती थी, नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। लेकिन देखिए बात यहाँ पर क्या है कि नील की खेती करने से जो उपजाऊ भूमि थी वो बंजर हो जाती थी। ठीक है, साथ ही साथ उसमें मेहनत ज्यादा लगता था। ठीक है, तो इन सब वजहों से किसान की लागत ज्यादा होती थी, उसमें मेहनत ज्यादा होती थी, पारिश्रमिक उसको उस हिसाब से मिलता नहीं था। ठीक है, तो जिस वजह से ये सारे परेशानियां जो है किसानों को आता गया, वो इस वजह से इससे पीछे हटते गए। लेकिन यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया था 3 कट्ठिया प्रणाली, नहीं इस 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, इसी चंपारण की अगर बात कर रहे हैं तो गांधी जी का भी नाम आना चाहिए, है कि नहीं है। गांधी जी यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत करे थे, नहीं गांधी जी जो थे उन्होंने चंपारण से ही सत्याग्रह प्रारंभ किया था, नहीं। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर कुछ अब पॉइंट्स आने वाले हैं, ये बहुत ही शानदार पॉइंट्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद कर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर सारे जो कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट आपको दे दिए गए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। इसमें बस 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले 1920 की बात करते हैं। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। ठीक है, इनकी स्थापना, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, तो ये जो अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई है, इनका जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है, इस संघ का कार्य क्या होता है, तो मजदूरों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, मजदूरों के हितों की रक्षा करना। मजदूर काम एकदम मेहनत से ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन उसको उस हिसाब से पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें तो आएंगी, है कि नहीं है। तो इसलिए यह अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करी गई थी। बात समझ में आ रही है। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। यहां पर देखिए 1923 की बात करते हैं। 1923 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, तो दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ किया था।
ठीक है। अब क्या होती थी, मिल फैक्ट्रीज में क्या होती थी, दुर्घटना हो गए कोई भी मजदूर, तो फिर मान लीजिए किसी के परिवार में एक ही जन जो कमाने वाले हैं, तो फिर उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी, है कि नहीं है। तो इन चीजों से बचाव के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कुछ हित में भी रूल लगाए थे। तो बात करते हैं 1923 की। यहाँ पर क्या हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना जो है प्रारंभ करे थे, ठीक है। तो ये एक मजदूरों के लिए हित वाली काम जो है ब्रिटिश सरकार ने किया था, ठीक है। तो ये कब किया था, तो 1923 में किया था। मजदूर के लिए दुर्घटना बीमा योजना जो है प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 1927 में फिर क्या हुआ। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जो फिक्की इसको पढ़ते हैं, FICCI, ठीक है, ये जो है ये संस्था जो है क्या हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 के अंदर हुआ था बच्चों, ठीक है। और इसका कार्य क्या था, तो देख लीजिए इसका कार्य जो था वो था भारतीय व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली जो संस्था थी ना, वो थी ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको फिक्की बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1927 में हुई, ठीक है। तो यहां पर ढेर सारे जो पॉइंट्स थे इस चैप्टर के अंदर, उनको आज हमने कवर किया है। आप लोग आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से इस वीडियो का एंजॉय किए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं उन बच्चों को फिर से बता दूं, बिहार NMMS के लिए जो भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो बेहतरीन ट्रैक पे हैं। आशा करते हैं उनकी रिजल्ट बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। तब तक आपसे इसी तरीके से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।